हेलो, गुड इवनिंग। टॉपिक इज अर्थ इंटीरियरिटी। अर्थ इंटीरियरिटी में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर। Crust, mantle and core, these are part of earth interiority। बात करें हम क्रस्ट की, सबसे पहले क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। क्रस्ट में कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? अब ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट में क्या फ्लो होता है? मैग्मा फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? मैग्मा। इस मैग्मा के कारण क्या होता है? दो फोर्स लगते हैं, एक तो टेंशनल फोर्स लगता है और एक कंप्रेशनल फोर्स लगता है। तो जहां पर भी क्या हो रहा है, अब ये फोर्स किस पर लगेगा? प्लेट्स पर लगेगा। जो अर्थ पर हमारी जो प्लेट्स हैं उस पर क्या लगेगा? या तो टेंशनल फोर्स लगेगा या फिर कंप्रेशनल फोर्स लगेगा। तो जहां पर भी ये प्लेट्स का डाइवर्जन हो रहा है वहां पे क्या लगेगा? टेंशनल फोर्स। तो जब ये टेंशनल फोर्स लगेगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो क्रैक आएगा। इस क्रैक के कारण क्या होगा? यहाँ पे गैप क्रिएट होगा। जब ये गैप क्रिएट होगा, इस गैप में क्या होगा? मैग्मा इरप्ट होगा। जब इसमें गैप में क्या होगा? गैप में क्या होगा? गैप क्रिएट होगा, देन मैग्मा इरप्ट होगा। और इस मैग्मा इरप्ट होने से क्या होगा कि जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और अपर पार्ट में टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो क्या होगा? जैसे ही ये मैग्मा अपर लेयर पर आएगा तो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। जब ये सॉलिड होगा तो क्या करेगा? इस गैप को ये फिल कर देगा मैग्मा। और ये मैग्मा कौन सा होगा? बेसाल्टिक मैग्मा। बेसाल्टिक मैग्मा ये क्या करेगा? जैसे ही अपर लेयर पर आएगा सॉलिड होगा और इस गैप को क्रिएट करेगा। तो इससे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे एक न्यू ओशियन फ्लोर क्रिएट होगा। एक न्यू ओशियन फ्लोर क्रिएट होगा। सिमिलरली क्या होगा? जब ये प्लेट्स इधर मूव करें तो कहीं ना कहीं कोलाइड भी करेंगे। जहां पर भी ये कोलाइड करेंगे प्लेट्स, जहां पर भी ये प्लेट कोलाइड करेंगे क्या होगा? जो भी प्लेट डेंसर होगी वो क्या करेगी? सबडक्ट करेगी। जो प्लेट डेंसर होगी वो सबडक्ट करेगी। तो इस सबडक्शन से क्या होगा? अगेन यहाँ पर जब ये सबडक्ट करेगी, सबडक्शन से भी क्या होगा? इस पर जब प्लेट पर प्रेशर रिलीज होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? मैग्मा इरप्ट होगा। और इस मैग्मा से क्या होगा? ये मैग्मा भी इस प्लेट के ऊपर कलेक्ट होता जाएगा। ये मैग्मा इस प्लेट के ऊपर कलेक्ट होता जाएगा। तो इससे क्या होगा? यहाँ पर ये प्लेट क्या हो रही है? खत्म हो रही है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सबडक्ट होती जा रही है। तो ये प्लेट खत्म होती जा रही है और ये प्लेट बनती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यू फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे न्यू बन रहा है और यहाँ पे ये क्या होगा? ओल्ड होगा। तभी तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि बूढ़ा होता है तो मरता है इंसान, और जब नया होता है तो नया के पैदा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डे बाय डे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कैसी प्लेट हो गई हमारी? न्यू। और ये कैसी हो गई? ओल्ड, क्योंकि ये खत्म हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे परफॉर्म हो रही है? हमारी ओशियन में, ओशियनिक क्रस्ट के साथ हो रही है। और ये जो प्रोसेस है वो हमारी कहाँ पर हो रही है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ। तो ओशियनिक क्रस्ट कैसी होगी? न्यू, जैसे हम यंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यंग। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या बोल सकते हैं हम? ओल्ड। अब देखो ये जो है मैग्मा, ये क्या कर रहा है? इस गैप को फिल कर रहा है। इस गैप को फिल कर रहा है, यानी कि इस गैप को फिल कर रहा है। तो ये कैसा होगा? थिन होगा। कैसा होगा? थिन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो प्लेट है ये सबडक्ट कर रही है, इसके ऊपर ये प्लेट आ रही है। तो क्या हो रहा है? इसकी थिकनेस ज्यादा होगी। तो ये कैसी प्लेट होगी हमारी? थिक। ये ओशियनिक क्रस्ट हमारी थिन होगी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी थिक होगी। नेक्स्ट, ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो कितनी होगी? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। अगर हम मिनरल्स की बात करें
तो ओशियनिक क्रस्ट कैसी है, डेंसर है, डेंसर है। तो यहाँ पे क्या होंगे, हैवी मिनरल्स होंगे, तो फेरस होंगे, फेरस मिनरल होंगे, मैग्नीशियम होगा, ये यहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन ऑक्साइड्स ज़्यादा पाए जाएंगे। अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो कौन सा मैग्मा था, बेसाल्टिक मैग्मा था, तो यहाँ पे कौन सा रॉक पाया जाएगा, बेसाल्टिक रॉक पाया जाएगा। बेसाल्टिक रॉक पाया जाएगा किसमें, ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट किसकी बनी होगी, बेसाल्टिक रॉक की। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी किसकी बनी होगी, ग्रेनाइटिक रॉक। ग्रेनाइटिक रॉक। नेक्स्ट हम बात करें मेंटल की। मेंटल में भी क्या होता है, सिमिलरली टू पार्ट्स होते हैं हमारे, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। मेंटल में भी अपर एंड लोअर। अगर हम अपर मेंटल की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेप्थ की बात करते हैं हम। डेप्थ, डेप्थ कितनी होगी, क्रस्ट से 700 किलोमीटर तक। कितनी होगी, क्रस्ट से 700 किलोमीटर तक। और लोअर मेंटल की बात करें हम, यहाँ पर डेप्थ कितनी होगी, 700 से 2900 किलोमीटर तक। अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी कितनी होगी यहाँ पे, 11.5 से 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और लोअर मेंटल की 13.5 टू 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी होगी। मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे, मिनरल्स कौन से ज़्यादा होंगे, फेरस और मैग्नीशियम। फेरस और मैग्नीशियम ज़्यादा होंगे सिलिकॉन ऑक्साइड से। अपर मेंटल की बात करें तो अपर मेंटल में क्या है, ये हमारा कौन सा हो गया, ओशियनिक क्रस्ट और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देन हम अपर मेंटल की बात करें तो अपर मेंटल में क्रस्ट टू 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर तक क्या है, अपर थिक मेंटल है। कौन सी मेंटल है, अपर थिक मेंटल। क्रस्ट एंड अपर थिक मेंटल मिलके क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर। क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसका कॉम्बिनेशन होगा, क्रस्ट प्लस अपर थिक मेंटल। अगर हम बात करें ओशियनिक क्रस्ट एंड अपर थिक मेंटल की तो ये दोनों कितने होंगे, ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट की डेप्थ कितनी होती है, 6 to 7 किलोमीटर। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 35 to 45 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर डेप्थ कितनी होगी, अराउंड 60 to 70 किलोमीटर। और यहाँ पर कितनी होगी, अराउंड 100 किलोमीटर। तो अपर मेंटल, अपर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। यहाँ पे प्लेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर में क्या हो रहा है, ओशियनिक क्रस्ट और थिक मेंटल ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ओशियनिक प्लेट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड थिक मेंटल किसको बना रहे हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियनिक प्लेट कितनी होगी, 60 to 70 किलोमीटर। और ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट अराउंड 100 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, 100 से 200 किलोमीटर तक। ये हमारी कहलाएगी लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर हो गया, ये एस्थेनोस्फीयर कहलाएगी। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर कितना है, 100 से 200 किलोमीटर। अब एस्थेनोस्फीयर जो है वो हमारा क्या, कैसे फॉर्म में पाया जा रहा है, पाया जाता है सेमी मोल्टन फॉर्म में। कैसे फॉर्म में पाया जाता है हमारा एस्थेनोस्फीयर, सेमी मोल्टन फॉर्म में पाया जाता है। एस्थेनोस्फीयर हमारा कैसे फॉर्म में पाया जाता है,
सेमी मोल्टन फॉर्म में। सेमी मोल्टन फॉर्म का मतलब है कि इसमें जो वाटर का परसेंटेज होगा अराउंड 0.5%, लाइक च्युइंगम, च्युइंगम की तरह होगा ये। अब च्युइंगम की तरह होगा तो यानी कि इसकी लिक्विडिटी बहुत कम होगी। लिक्विडिटी बहुत कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी भी बहुत कम होगी। तो एस्ट्रोनोस्फीयर में क्या होगा, लो वेलोसिटी जोन होगा। कैसा जोन होगा, लो वेलोसिटी जोन। और इसी के ऊपर एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर ही हमारी ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट है कोर। कोर की बात करें तो कोर में भी सिमिलरली हमारे दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर में सबसे पहले तो इसकी डेप्थ की बात करते हैं। आउटर कोर की डेप्थ कितनी होगी, 2900 टू 5150 किलोमीटर। एंड इनर कोर की बात करें 5150 टू 6370 किलोमीटर। ये इसकी डेप्थ हो गई। डेंसिटी की बात करें हम, डेंसिटी डेंसिटी में की बात करें इसकी 11.5 टू 13.5 किलोमीटर, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड इनर कोर की बात करें तो 13.5 टू 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। और मेंटल में जो मेंटल की जो डेंसिटी थी, मेंटल की जो डेंसिटी है, मेंटल की डेंसिटी नेक्स्ट है कोर। कोर की बात करें तो कोर में भी हमारे दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर एंड इनर कोर। डेप्थ की बात करें तो आउटर कोर की डेप्थ है 2900 टू 5150 किलोमीटर एंड 5150 टू 6370 किलोमीटर। ये इसकी डेप्थ है 2900 से 5150 एंड 5150 से टू 6370 किलोमीटर। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कितनी है, 11.5 टू 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 13.5 टू 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। मेंटल की जो डेंसिटी थी, मेंटल की डेंसिटी की बात करें हम, मेंटल की डेंसिटी थी 3.4 टू 3.5 टू 5.5 सॉरी 4.5 एंड लोअर मेंटल की 4.5 टू 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। मेंटल में भी दो पार्ट थे, अपर मेंटल की 3.5 से 4.5 एंड लोअर मेंटल की 4.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की। ये डेंसिटी है मेंटल की। और कोर की डेंसिटी कितनी थी, 11.5 से 13.5 एंड 30.5 से 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की। मिनरल की बात करें तो यहाँ पे फेरस मिनरल्स और ज़्यादा होंगे कंपेरिजन टू सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड्स दीज आर द थ्री पार्ट ऑफ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। नेक्स्ट हम बात करें अर्थ इंटीग्रिटी में, तो अर्थ का हम सबसे पहले केमिकल डिवीजन की बात करते हैं। केमिकल डिवीजन की बात करें तो केमिकल डिवीजन जनरली एनसीईआरटी की बुक्स में सभी ने पढ़ा होगा। केमिकल डिवीजन की बात करें तो सियाल, सीमा एंड नीफे। सियाल सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम एंड निकल फेरस कोर में। ये कौन सा, नीफे कौन सा पार्ट होता है हमारा, कोर पार्ट। सीमा मेंटल एंड ये क्रस्ट पार्ट होता है अर्थ का। अर्थ ये हमारा कौन सा डिवीजन हो गया, केमिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन में क्या हो रहा है,
स्याल क्रस्ट लेयर को बता रहा है जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का कंटेंट ज़्यादा है। मेंटल में हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा है, और कोर में हमारा निकेल और फेरस मिनरल्स ज़्यादा। देन हम मैकेनिकल डिवीज़न की बात करें, मैकेनिकल डिवीजन की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या देखा था हमने, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर, एंड बैरिस्फीयर। विच स्फीयर? बैरिस्फीयर। लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर को क्या बताया था, क्रस्ट प्लस अपर थिक मेंटल। लिथोस्फीयर की बात करें तो 100 to 200 किलोमीटर विदिन अ मेंटल, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेंटल क्या कहलाएगा हमारा, मीसोस्फीयर। एंड वेरिस्फीयर की बात करें तो वेरिस्फीयर हमारा कोर सेक्शन। दीज आर द मैकेनिकल डिवीजन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हम बात करें डिसकंटिन्यूटी की। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूएशन में है और अचानक से सडन उसमें कोई ब्रेक आ जाए तो उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। तो सिमिलरली हमारे अर्थ में भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब अर्थ में डिसकंटिन्यूटी कैसे पाई जाती होगी, जैसे कि अभी देखा हमने कि कहीं पर हमारा सॉलिड पार्ट है, कहीं पे हमारा लिक्विड पार्ट है। तो सॉलिड से जैसे ही लिक्विड आया तो हमारा क्या हुआ, डिसकंटिन्यूटी होगी ना, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। तो सिमिलरली हम अर्थ में जो डिसकंटिन्यूटी है उनकी बात करते हैं। क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। फर्स्ट हम बात करें क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम कहते हैं मोहोरोविक। मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच की बात करें तो यहाँ पे हम बोलते हैं रेपैथी डिसकंटिन्यूटी। रेपैथी डिसकंटिन्यूटी। और लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच की बात करें तो इसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग। एंड लास्ट है लेहमैन। दीज आर 4 डिसकंटिन्यूटी, मोहोरोविक, रेपैथी, गुटेनबर्ग एंड लेहमैन डिसकंटिन्यूटीज। बस इनके नाम याद रखना और कुछ नहीं। थैंक यू।